भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो 48.83% भूभाग पर। कितनी भूमि पर? 48.83 भूभाग पर। भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? भूमि ह्रास मतलब जो दिन प्रतिदिन जो है खेती योग्य भूमि सिकुड़ता हुआ जा रहा है, दिन प्रतिदिन खेती योग्य भूमि जो सिकुड़ता हुआ जा रहा है, उसी के लिए भूमि ह्रास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? क्योंकि जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। उस जनसंख्या के भरण पोषण करने को लेकर भूमि ह्रास को रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? पहला, उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़ा करना, हाँ ये करके किया जा सकता है। जलमग्न भूमि का उद्धार करना, यानी जो जलमग्न भूमि है उसे उपजाऊ भूमि में तब्दील करके हाँ किया जा सकता है। पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाना, जो पहाड़ी भाग है वहां पर तो खेती नहीं होता है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि सीढ़ी नुमा खेत बना करके वहां पर खेती कर लिया जाएगा तो ये तो अपने आप में अच्छी बात है। तो ये सभी उपाय है, इन सभी उपायों के माध्यम से जो है भूमि ह्रास को रोका जा सकता है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। सभी। देखिए आपके बैच में तो 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया है, तीसरा और चौथा सब्जेक्ट न चल रहा है जी। बताइए तीसरा चौथा सब्जेक्ट चल रहा है, अभी वैकेंसी का भी अता पता नहीं है। आए? आए? हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करवाएंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो 2-3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर तो करवाइए दिए, 3-4 चैप्टर करवा दिए हैं ना। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब क्वेश्चन करवाने दीजिए। क्वेश्चन के स्थान पर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे सौरमंडल हो गया, फिर जो है जल संधि हो गया, जलधारा बता दिए, जल संधि नहीं बताएं, जल संधि हो गया, चट्टान, ज्वालामुखी, जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का बिहार दरोगा परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शनि शुक्रवार को जो होता है ना क्लास, उसी शुक्रवार को करवा देंगे, शुक्रवार के क्लास में ही करवा देंगे, ठीक है। आगे से जो है देखेंगे, समझिएगा, आगे से जैसे शुक्रवार को तो ये दिमाग में है, सब विद्यार्थी के दिमाग में है कि शुक्रवार को क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर है ये है, काहे के लिए जाएंगे, तो कभी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए आइए, इस शुक्रवार को ही जो है जैसे हिस्ट्री और ये चल रहा है ना जी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री चल रहा है ना जी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री चल रहा है अभी, और उसके बाद जो है आपको क्या हुआ जी, आवाज अभी भी नहीं गया है? क्या ये लोग करके रखता है, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। साला सब आ जाता है, खाली कुर्सी तोड़ते रहता है। ऑनलाइन तो आप लोग भी करवा लिए हैं ना, सबका तो ऑनलाइन हो ही गया है ना, बढ़िया है। कोविड वोविड आ जाए आराम से, ऑनलाइन हो ही गया, दिक्कत का ये होगा कि क्लास में कुछ हो आ जाएगा तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा आपका। ऑनलाइन सबका होने गया, आराम से एप्लीकेशन पर पढ़ाते रहेंगे एगो रूम में बैठ करके। आए दर्शन होगा डेली, नहीं आता है उधर दिख रहा है, अथी वाला मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल है। क्या हुआ जी? आए नीचे कौन ऑपरेटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? नीचे में ठीक है जी, आओ अब चलिए, आइए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है, इतिहास बहुत बड़ा है। अरे कोई बात नहीं है, अरे आप लोग तो ऐसे करते हैं ना, लगता है कि कल परीक्षा है
अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आया है? नोटिफिकेशन आने के 6 महीना के बाद परीक्षा होगा, और नोटिफिकेशन आते आते आपका 4 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद 2 से 3 सब्जेक्ट आपका बचेगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। समझ गए? आप लोग तो ऐसे करते हैं ना, लगता है कि हमको सिलेबस का कोई चिंता नहीं है। ठीक है, हम तो और चाहते हैं जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, नया बैच दे देंगे। समझे? अजीब हाल है आप लोग का। यानी आप लोग को अपना चिंता है, हमको कोई चिंता नहीं है ना? तब है रबेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी बनती है। कौन मिट्टी? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, रबेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी रबेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी? किस प्रकार की मिट्टी? किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। आंसर में लेटेराइट किया है, उसको काट करके लाल कर लीजिएगा। ठीक है, लाल कीजिए। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? लाल मिट्टी। समझ गए? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कीजिए। आंसर काट करके 4 का सी है, सी को काट करके 1 कीजिए। जो भी है देख लीजिए ना, काट करके 1 कीजिए। 1 किए। भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। सुनो, हमारे आने से पहले सब चीज चेक होकर के रहना चाहिए। साउंड फाउंड जो भी है, आने के बाद कोई कहीं कुछ नहीं। हम जैसे वहां पर इंटर किए, क्लास लाइव कर दीजिए आप। विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है, उसमें भारत का हिस्सा कितना है? 11.9%। 11.9%। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़। तो बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? कैसी मिट्टी? जलोढ़। भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? जिधर मरुस्थल है उधरे न पाया जाएगा जी। भारत के पश्चिमी भाग में, राजस्थान में मरुस्थल है, उधरे पाया जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत में, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में, दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, झारखंड में क्या होगा? भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? पंजाब का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, पूर्व तटीय मैदान हिमाचल प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण? जलोढ़। कृषि कार्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जलोढ़। कौन मिट्टी है? जलोढ़। इनमें कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन मिट्टी है जो पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? दोमट, अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? दोमट। इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है? स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टान, वनस्पति और जीव। इनमें सभी मृदा निर्माण के कारक में सब सहायक होता है। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी, और नदी घाटी में नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होगी वो मिलेगी, और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलोढ़। क्या हो जाएगा? जलोढ़। जलोढ़। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन मिट्टी? जलोढ़। भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008-9 में कितनी भूमि थी? 3.38%। 3.38%। और वर्तमान में जो है लगभग 5% के आसपास हो गया है। यह तो 2008-9 का डाटा है। वर्तमान में लगभग चारागाह के अंतर्गत भारत की कुल भूमि का 5% भूमि हो गया है। चारागाह के अंतर्गत कुल भूमि का लगभग 5% हो गया है। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त
हो सकता है। भूमि को जलमग्न बनाए रखना, अगर जलमग्न बनाए रखिएगा तो भूमि ह्रास के संरक्षण के उपाय थोड़े हैं जी, बल्कि जल को खत्म करके उसे उपजाऊ बनाना, उसे उपजाऊ बनाना जो है भूमि ह्रास के संरक्षण के उपाय है। बाढ़ नियंत्रण, हाँ, बाढ़ पर नियंत्रण करके जो है भूमि ह्रास को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण। भारत में पर्वत कितना प्रतिशत? देखिए आप सब लोग जानते हैं कि भारत में अगर हम लोग पर्वत की बात करें तो पर्वत जो है 10.7%, 10.7%। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ जो है 18.6%, पठार 27.7% और मैदान 43%। मैदान 43%। तो पर्वत का प्रतिशत पूछ रहा है 10.7 यानी 10% के आसपास मान सकते हैं। ए हो जाएगा उत्तर। और हमारे ख्याल से हमको लगता है इसका उत्तर सी दिया है ना, सी को काट करके एक कर लीजिए। देखिए एकाध गो में जो होता है ना ऑप्शन एरर हो जाता है, दो गो में अंदाज, एगो क्वेश्चन पहले था एगो ई है, इसके अलावा किसी भी आंसर में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो एकाध गो तो ह्यूमन मिस्टेक हो जाता है, समझ गए। 10% होगा, क्या होगा? 10%। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? सीढ़ीनुमा खेती जो है पर्वतीय राज्य में, पर्वतीय राज्य में। अब इन राज्यों में आप देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, इन राज्यों में पर्वतीय राज्य कौन है? उत्तराखंड है। तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? उच्चावच, वनस्पति, जलवायु, समय, सब करता है। 1 2 3 4 सब। कौन से मृदा के घटक हैं? खनिज, ह्यूमस, जल, वायु, सभी। मृदा की विभिन्न परतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल में संयोग सबसे ऊपरी परत का संस्तर में होता है। हाँ सही है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है। सबसे नीचे की परत, स्वाभाविक बात, हाँ सबसे पहले बनती है। सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है, सबसे ऊपर की परत सबसे बाद में बनती है। सबसे बाद में बनती है, ये भी क्या है? सही है। 1 और 2 सी। क्या हुआ? 1 और 2 सी होगा उत्तर। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़। मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार जलोढ़। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। हां पाई जाती है, सही है ये। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है, सही है। पोटास की मात्रा अधिक होती है इसलिए उपजाऊ होती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। हाँ, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। किस मृदा को रेगुड़ कहते हैं? काली मृदा। किसको? काली मृदा। किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन पंजाब में नहीं पाई जाती है। आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। 1 2 और 3। निम्न में से कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित है? काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। हां, लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है। आए? नहीं ना होती है, गलत है ना जी। आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति। लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रबेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। हां,
लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। हां सही है। आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है? मतलब कौन गलत है? सत्य नहीं है मतलब कौन गलत है? यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। हां ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। हां ये मृदाएं प्रायद्वीपीय के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। हां ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है। नहीं, कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। इस मृदा में गेहूं चावल सब जो है नहीं उगाया जाता है। इस मृदा में चाय कॉफी रबर सिनकोना काजू ये सब उगाया जाता है। काजू सब उगाया जाता है। गेहूं चावल जो है इस मृदा में नहीं उगाया जाता है। तो यह मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। यही गलत है। आंसर डी हो जाएगा। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? काली लेटेराइट। कौन मृदा? लेटेराइट। लेटेराइट मृदा। लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लवणीय मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती है। हां डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लिए लवणीय मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। हां यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? अति सिंचाई से। अति सिंचाई से। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? जिप्सम। किसका उपयोग करके? जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? भारी वर्षा और उष्ण आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। भारी वर्षा और उष्ण आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य मृदा की उर्वरता में ह्रास। मृदा की उर्वरता में ह्रास। मृदा अपर्दन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पवन और जल मृदा अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक है। हां है। समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपर्दन होता है। हां होता है। अवनालिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। सही है। आंसर डी होगा। एक दो और तीन। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है? अब नालिका अपर्दन। अब नालिका अपर्दन। मृदा अपर्दन के दुष्प्रभाव हैं नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आना, मृदा की उर्वरता में कमी। एक दो और तीन। भारत में मृदा अपर्दन की समस्या किससे संबंधित है? झूम कृषि और वनोन्मूलन। झूम कृषि और वनोन्मूलन यानी सी। निम्नलिखित में से कौन से उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकती है? ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, अति चराई को नियंत्रित करके, स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करके। सभी होगा। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? ज्वालामुखी चट्टान। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। यह सही है। यह सही है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत है ये। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण होगा। जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, नहीं बढ़ाता है। कौन सा सही है? केवल तीन। आंसर बी।
विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम। देखिए इसमें जल धारण करने की क्षमता जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है मृत्तिका, फिर गाढ़ और फिर बालू। मृत्तिका, गाढ़ और बालू। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध है, पोटास से समृद्ध होता है, पोटास से समृद्ध होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी ना होती है तो ये गलत ना है जी। काली मृदाएं लोह एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है, सही है ये। लेटेराइट मृदाएं लोह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है, सही है। आंसर होगा केवल 2 और 3। किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका। किसका? मृत्तिका। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बोरा या लोबिया में। बोरा या लोबिया में। भारत में मृदा अपक्षय निम्नलिखित भारत में मृदा अपक्षय समस्या किससे या किनसे संबंधित है? वनोन्मूलन से संबंधित है। वनोन्मूलन से संबंधित है। केवल 2 होगा उत्तर। भू संरक्षण की परिरेखा, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां के लिए होता है? ये क्वेश्चन तो समझ से बाहर है। क्या दिया है जी उत्तर? क्या दिया है? कोई नहीं। इसको याद रख लीजिए। याद रख लीजिए। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन से कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है। हां होती है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है। नहीं, गलत है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। नहीं। देखिए लेटेराइट मृदा का जो है ना केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादा विकास देखने को मिलता है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। हां सही है। 1 और 4। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। मृदा संरक्षण में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। फसलों का हेर फेर, बालू की बार मृदा संरक्षण के उपाय नहीं है। वेदिका निर्माण है, वायु रोध है। 1, 3 और 4। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। सही है। कहिएगा क्यों? तो पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है और चावल जो है एक रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाला फसल है। तो आंध्र प्रदेश की तुलना में पश्चिम बंगाल में शुद्ध रोपित क्षेत्र ज्यादा होता है। सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लेटेराइट प्रकार की है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला प्रकार की है। लेटेराइट प्रकार की मृदा अधिकतर नहीं है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी है। काली मिट्टी, हाँ काली मिट्टी है। ए सही है परंतु आर गलत है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। हां उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नहीं, ए सही है परंतु आर गलत है।
भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है जस्ता। क्या है? जस्ता। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं, गलत है ये। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वर्णाच्छादित है। सही है। ये गलत है किंतु आर सही है। दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियां काली होती है। हां होती है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। नहीं, ये सही है परंतु आर गलत है। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। कहां? मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रख सकती है। वह कौन सी है? काली मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी कहां पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी प्रदेश। कौन सही नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन सही नहीं है मतलब कौन गलत है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। हाँ। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। हाँ। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। हाँ। काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं, दक्कन ट्रैप वाले इलाका में पाई जाती है, अर्थात दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के क्षेत्र में पाई जाती है। आंसर डी होगा। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन से कथन सही है? यह साधारणतया लाल रंग की होती है। सही है। क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका आंसर होगा 1 और 4। निम्न में कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। हां। लेटेराइट मृदा जैविक समृद्धि होती है। वह पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा में पाई जाती है। यह गलत है। आंसर होगा केवल एक सत्य है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र है मालाबार तटीय प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? लेटेराइट। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़। जलोढ़। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती? पुरानी बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट। और किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? चिकनी। काली मिट्टी से भी ज्यादा चिकनी में होता है। चिकनी मिट्टी में होता है जल धारण।